नमस्कार, मेरा नाम अक्षयदीप है और आप वेब समाचार देख रहे हैं। देखिए, हर माँ अपने बच्चों के लंबे उम्र और उसके समृद्धि के लिए हमेशा कामना करती है। माँ वो आशीर्वाद है जो हर बच्चों के ऊपर एक ऐसा आशीर्वाद होता है जो हर क्षण उसे बुरे नज़रों से, उसे बुरे वक्त से बचाए रखता है। माँ का आशीर्वाद कहा जाता है कि सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। साल में एक ऐसा त्यौहार भी आता है जब माँ अपने बच्चों के लिए व्रत करती है, उसे हम जितिया कहते हैं, माफ़ कीजिएगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शिव मंदिर के मुख्य पुजारी धनंजय उपाध्याय जी है। हम इनसे जानेंगे कि इस बार क्या कुछ संयोग बन रहा है, कैसे पूजा करना है, क्या कुछ शुभ मुहूर्त है। सबसे पहले बाबा नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। इस त्यौहार के पहले सबसे पहले इस त्यौहार के बारे में कुछ बताएं। आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को जितिया पर्व मनाया जाता है। वह जितिया पर्व पुत्र की लंबी आयु की कामना के लिए स्त्रियां करती हैं। जी। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि पुत्र या पुत्री भी? पुत्र पुत्री दोनों पुत्र के ही अंतर्गत आते हैं, संतान के लिए। संतान के लिए। हाँ, लंबी उम्र की कामना के लिए जिमुत वाहन का पूजन किया जाता है। ऐसे तो पुराणों में बताया गया है कि सप्तमी विद अष्टमी तिथि ही पूजनीय है या करने योग्य है। इस बार आश्विन कृष्ण पक्ष सप्तमी उपरांत अष्टमी तिथि 6 तारीख को मिल रहा है। अच्छा, 6 तारीख। 6 तारीख कंफ्यूजन हो गया है कि 6 और 7 2 तारीख आ रहा है, तो कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, उसी को शंका समाधान करते हुए पंचांग ने बताया है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिमुत वाहन का पूजन अष्टमी तिथि प्रदोष काल में रहना अनिवार्य है। अच्छा। तभी जिमुत वाहन जितिया का पूजा होगा। अच्छा, ये 6 तारीख को। 6 तारीख को। 6 तारीख को दिन में 9:25 से अष्टमी तिथि लग रहा है। अच्छा अच्छा। जो 7 तारीख को दिन में 10:21 तक है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो प्रदोष काल में अष्टमी तिथि 6 तारीख को ही मिलने के कारण सप्तमी विद अष्टमी तिथि करणीय है, करने योग्य है। अच्छा अच्छा। और 7 तारीख को तो अष्टमी रात में प्रदोष काल में मिलेगा ही नहीं। 9वीं तिथि में पूजा होती नहीं है जिमुत वाहन का। अच्छा। इसलिए सप्तमी विद अष्टमी तिथि का जो दोष है, उससे भी ज़्यादा दोष प्रदोष काल में अष्टमी नहीं मिलने के कारण होता है। इसलिए ऋषिकेश पंचांग या और सभी पंचांग 6 तारीख को ही जितिया पर्व मनाने की 6 को ज़्यादा शुभ मुहूर्त पड़ रहा है। हाँ, 6 को ही है। क्या कुछ विधि क्या रहेगी, किस विधि से पूजा करें? 6 तारीख को जिमुत वाहन भगवान का पूजन होता है। स्त्रियां कल बृहस्पतिवार को स्नान ध्यान करेंगी, नहा खाएगी। 5 तारीख है कल। 5 तारीख को नहा खाए करेंगी। 6 तारीख को व्रत रहते हुए सायं काल प्रदोष काल में जिमुत भगवान का पूजन करेंगी। 7 तारीख को 10:21 के बाद पारण करेंगी। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, बच्चों को भी कुछ विधि अपनानी पड़ेगी क्या, जो जिनके लिए पूजा होता है? बच्चे सम्मिलित होते हैं इस पूजा में, लेकिन माँ जो तो देखा जाता है कि बच्चे भी व्रत करने लग रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। वो तो अब फैशन एक तरह से हो गया है। हाँ। लेकिन माँ उस दिन अपने बच्चों के लिए नए नए वस्त्र भी ला करके और जिमुत भगवान पर अर्पण करती है और उसी को वो पहनाती है। अच्छा अच्छा। क्या शिव मंदिर में कुछ विशेष पूजा होने वाला है इस बार? शिव मंदिर में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 7:30 से ये कथा आरंभ होगा। अच्छा, तो व्रतिया यहाँ पे आके भी पूजा कर सकते हैं? हाँ, आपसे मुलाकात है, हर साल आती हैं, बहुत भीड़ होता है। अच्छा, कौन विशेष मंत्र, कौन मंत्र का उच्चारण? इसमें विशेष मंत्र की बात नहीं है, इसमें जिमुत भगवान का पूजन होता है। जिमुत भगवान विष्णु भगवान के ही सदृश हैं। इसमें दुर्गा जी की आराधना होती है, दुर्गा जी की भी पूजा की जाती है, जो कि अमृत ला करके और मरे हुए बच्चों को जिंदा कर दी थी। अच्छा, अरे वाह। इसमें यही बताया गया है कि जिमुत राजा जो थे जी, वो अपने त्याग और तपस्या के बल पर गरुण को प्रसन्न करके स्वर्ग से अमृत कलश ला करके और जितने बच्चों को वो पहले मारे हुए थे उस सबको जिंदा कर दिए। सबको? सब जितने बच्चे मरे हुए थे सभी को। अच्छा। और उसी दिन जिमुत भगवान द्वारा और गरुण भगवान द्वारा ये आशीर्वाद दिया गया कि आज के दिन जो भी स्त्रियां जिमुत भगवान की पूजा करेंगी, उनके पुत्र लंबी आयु वाले और दीर्घायु भगवान तो भगवान विष्णु के वाहन है। वाहन। हाँ, लेकिन
गरुड़ पुराण भी है, जैसे 18 पुराण है उसमें जी, गरुड़ गरुड़ पुराण पुराण में भी है। गरुड़ पुराण के अंतर्गत इस सृष्टि के संचालक नियंता सभी कुछ गरुड़ भगवान ही है। अच्छा। नारद पुराण उठाएंगे तो नारद ही सब कुछ करता धरता जी, है। बिल्कुल। शिव पुराण में शिव जी हैं, इसी तरह 18 पुराण में 18 देवता उनकी करता है। इससे स्पष्ट होता है कि सभी एक हैं, एको हम द्वितीयो नास्ति, सभी एक हैं। अपनी माया से सृष्टि के संचालन करने के लिए भिन्न भिन्न रूपों में आकर के हम लोगों का कल्याण करते हैं। और किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, किन किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए, उसका खास ख्याल रखना चाहिए। किसी भी व्रत उपवास में अन्य दिनों के दिनचर्या से भिन्न होना चाहिए। अच्छा, जैसे आप धार्मिक कृत्य करें, भजन कीर्तन उपवास इत्यादि करते हुए समय व्यतीत करें। जी, अभी आप व्रत हैं, समय पास करने के लिए टीवी देखेंगे, उसमें अब कुछ अश्लील भी है, कुछ भी है, जी। मन दूषित होगा, बिल्कुल। तो वो फल मैंने विपरीत भी प्रभाव डालता उससे है। बचना चाहिए। इस समूह से बचना चाहिए। उपवास का मतलब ही है उप माने समीप, वास माने निवास करना। अच्छा। प्रभु के समीप निवास करने को ही हम लोग उपवास करते हैं। जी, बिल्कुल। अन्य दिन की अपेक्षा हम लोग उपवास के दिन कुछ संयमित रहते हैं, गलत कार्य नहीं करते हैं, बचते हैं। नहीं तो हमारे यहाँ प्रभु की प्राप्ति के लिए अष्टांग योग है, ध्यान धारणा समाधि हार प्रत्याहार ये सबों की व्यवस्था। ये सब हम लोग प्रभु की प्राप्ति के योग्य बने, शरीर बने, इसलिए हम लोग व्रत उपवास यम नियम ये सब करते हैं। पंडित जी और भी कुछ बताए कि अगर कोई घर में अगर जो कर रही व्रत क्या कुछ विशेष प्रसाद में क्या कुछ बनाना चाहिए? प्रसाद में देखिए, इसमें व्रती नहाए खाए के दिन नोनी का साग का उपयोग करती हैं। नौनी का साग। नोनी का साग और मड़ुआ का रोटी का भी इसमें उपयोग होता है। हाँ। ये पूर्ण रूप से देहाती व्रत है। अच्छा, देहाती फल। इसमें हमारे यहाँ जो पहले मोटे अनाजों का उपयोग होता था, वही कि हर व्यक्ति के लिए सुलभ हो, अच्छा, इसलिए इस मड़ुआ की रोटी की भी इसमें व्यवस्था है। किसकी रोटी? मड़ुआ की रोटी। अच्छा, मोटे अनाज में आता है। अच्छा। और खीर वगैरह? खीर आप कुछ भी बना करके भोग प्रसाद लगा सकते हैं। हाँ। ये अनिवार्य खीर अनिवार्य नहीं है। हाँ। तो यही कुछ शुभ मुहूर्त फिर से बता दें पंडित जी। ये पूजा प्रदोष काल का है। अच्छा, इसमें आपको गोधली बेला में ही पूजन करनी चाहिए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा जी, वो ये सवाल तो ऐसे पूछना नहीं चाहिए। अगर पूजा उनकी अच्छी से हो जाए, संपन्न हो जाए, तो भगवान क्या कुछ विशेष फल देते हैं व्रतियों को? देखिए, अब ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये पूजा अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है? मतलब संपन्न कर ले विधि। और बुरा नहीं होता है। भावना अगर शुद्ध है हाँ, तो वो व्यक्ति गलत कर रहा है कि अशुद्ध कर रहा है कि शुद्ध कर रहा है, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जी। आपकी अगर भावना सही है तो आप उससे 100% उसकी अच्छाई ले लेंगे, जी, बुराई तो उसके पास रहेगी ही। बिल्कुल। लेकिन हम लोग तो पर दोष देखने में के आदी हैं, दूसरे का दोष जल्दी दिखाई देता है, गुण बहुत कम दिखाई देता है, इसलिए हम लोग भी दोषी हो जाते हैं। जी। कोई व्यक्ति अगर प्रवचन करता है, प्रवचन कर रहा है, वो कह रहा है कि दारू पीने से, सिगरेट पीने से हानि है, और वो स्वयं पीता है, तो हम वो पीता है तो उसकी बात पर हम क्यों ध्यान दें? उसकी बात पर ध्यान दीजिए कि वो कहता है आप करके देखिए, अगर आपको अच्छा है, उसमें भलाई है तो आप छोड़ दीजिए। जी, बिल्कुल। हाँ, सही बोल रहे हैं। हाँ, वो क्या करता है ये नहीं देखा, आप उसकी बात सुनने गए हैं, वो क्या करता है उसको नहीं देखने गए हैं। ये बात है। चलिए, भावना की प्रधानता है, भावना से सब कुछ सुलभ है। बस भावना अच्छी होनी चाहिए और पूजा संपन्न। बिल्कुल। चलिए, तो देखिए हमारे साथ प्रधान पुजारी उपाध्याय जी थे, शिव मंदिर खजपुरा में इस वक्त हम मौजूद है। लगातार हम इनके पास आते रहते हैं और हर पूजा की जो विधि होती है काफ़ी विस्तार में हमें ये हर पूजा की जानकारी देते हैं। आपको पता है कि जितिया जो कि बिहार में ख़ास तौर पर विशेष महत्व है। बिहार में जो औरतें हैं वो अपने संतानों के लिए ये पूजा करती है, संतानों के सुख समृद्धि के लिए ये पूजा करती है, और इस पूजा से संतानों पर काफ़ी अच्छा असर पड़ता है। क्या कुछ शुभ मुहूर्त था, क्या कुछ विधि अपनाए और क्या कुछ मंत्र का जाप करे, क्या कुछ भोग लगाए, ये सब के बारे में विस्तार में उपाध्याय जी जो कि मुख्य पुजारी है शिव मंदिर के, उन्होंने जानकारी दी है। तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहे वेब समाचार के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।